हमारी खुदावन यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 11वां बाब पहली 4 आयत। एक दिन यीशु एक जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से किसी ने उससे कहा, ए खुदावन, हमको दुआ करना सिखा, जैसा कि यूहन्ना ने भी अपने शागिर्दों को सिखाया। उसने उनसे कहा कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ए बाप, तेरे नाम की तस्दीक हो, तेरी बादशाही आए, हमारे रोज़ीने की रोटी रोज़मर्रा हमें दिया कर, और हमारे गुनाह हमें बख्श, क्योंकि हम भी अपने एक कर्जदार को बख्शते हैं, और हमें आजमाइश में पड़ने ना दे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि मसीह यीशु अपने शागिर्दों को दुआ करने का तरीका बताता है। हमें चाहिए कि हम दुआए रबानी को एक ऐसे नमूने के तौर पर लें जो हमें सिखाता है कि हमें दुआ कैसे करनी चाहिए। ये दुआ हमें ऐसे अहम नुकात बताती है जो हमारी दुआ में भी शामिल होने चाहिए। हम देखते हैं ये दुआ कैसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होती है। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है। ये अल्फाज हमें सिखा रहे हैं कि हमें दुआ में किससे मुखातिब होना है। हमें आसमानी बाप से मुखातिब होना है। फिर लिखा है कि तेरा नाम पाक माना जाए। हमें खुदावंद की इबादत करने और उसकी अजीम ज़ात के बायस उसकी हम्द सना करने की तालीम मिलती है। ये जुमला कि तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो, हमें याद दिलाता है कि हमें अपने मकासद के लिए काम नहीं करना, बल्कि अपनी ज़िंदगियों और दुनिया में खुदा के मकासद पूरे करने के लिए दुआ करनी है। हमें दुआ करनी है कि हमारी ख्वाहिशात की बजाय खुदा की मर्जी पूरी हो। इस दुआ में हमारी हौसला अफजाई की जाती है कि अपनी ज़रूरियात के लिए खुदा से मांगे कि वो हमारी रोज़मर्रा की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। ये अल्फाज हमें सिखाते हैं कि हम खुदा के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करके उनको तर्क करें, और जिस तरह खुदा ने हमें माफ़ किया है, हम दूसरे लोगों को भी माफ़ करें। और खुदावंद की दुआ के आखिरी अल्फाज हैं कि हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा। ये हिस्सा गुनाह पर फतह हासिल करने के लिए मदद की इल्तिजा और इब्लीस के हमलों के खिलाफ हिफाजत की दरख्वास्त है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।